Good morning students, welcome to this video. In the last video we came to know about the meaning, definitions and characteristics of adolescent stage, and the topic of our discussion in today's video is the nature of education. आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का शिक्षा का स्तर किशोरावस्था स्टेज में होना ज़रूरी है और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर कि फोकस और एम्फेसाइज किया जाना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस adolescent stage is marked by significant physical, cognitive, emotional and social changes. किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य एम युवाओं को आयु के अनुरूप तथा सांस्कृतिक रूप से उन्हें सशक्त करना है, सटीक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी है और उन्हें कौशल युक्त बनाना है. इसीलिए इस अवस्था में शिक्षा के स्वरूप को लेकर एक शिक्षक को काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर करनी पड़ती हैं, जिससे कि एक बालक को आगे एक सशक्ततापूर्ण भविष्य मिल सके. किशोरावस्था को परिवर्तनों का काल माना जाता है. इस अवस्था में बालक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा असाधारण कार्य करने का प्रयत्न करता है. मीन्स अटेंशन सीकिंग एक्टिविटीज़ उसकी इस प्रकार की रहती हैं इस अवस्था में कि वो हर दूसरे से वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने पीयर ग्रुप को एक्सेल करना चाहता है. उसके हर कार्य जो है वो थोड़ा औरों से हट के हों, इस चीज़ का वो प्रयास हमेशा करता रहता है. ऐसे कार्यों में सफलता उसे प्रोत्साहित करती है, लेकिन असफल होने पर उसे अपना जीवन सारहीन लगने लगता है. मीन्स एमलेस लगने लगता है. इस अवस्था को चरित्र निर्माण की नींव भी कहा जाता है. इट इज़ the stage where the foundation of the whole future of a child is being laid. इसलिए बालक को जीवनोपयोगी सार्थक शिक्षा प्रदान करने की बेहद आवश्यकता होती है. इस अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक होता है. स्कूल या घर में स्वास्थ्य की उचित देखभाल, खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए. इस अवस्था में शिक्षा के स्वरूप को हम मुख्य बिंदुओं के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं. शारीरिक विकास के लिए शिक्षा मीन्स एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट. इस उम्र में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधी शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं और अनभिज्ञता के कारण बहुत से किशोर यौन संबंधी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं. ऐसे में पाठशाला में लिंग भेद एवं यौन संबंधी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए. किशोरावस्था जीवन दर्शन का आधार है, अतः बालक को जीवनोपयोगी सैद्धांतिक व व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए. इसलिए विद्यालय में सेक्स एजुकेशन की शिक्षा का प्रावधान ज़रूर होना चाहिए, ताकि बालक बालिकाओं को जिन बातों के प्रति अनभिज्ञता है उन चीज़ों का क्लियरेंस हो और आगे वो जो भी उनकी यौन संबंधी समस्याएं हैं उनका निराकरण वो कर पाएँ. नाउ धार्मिक और नैतिक शिक्षा, रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन. इस अवस्था में कई बालक दुराचारी हो जाते हैं. उनके लिए समाज के मान्य मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने वाली नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए. गलत आचरण करने पर बालक को दंड देना भी आवश्यक होता है. कोठारी कमीशन ने आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने के लिए जोर दिया है. तो एक बालक को मॉरल एजुकेशन की शिक्षा का प्रावधान इस अवस्था में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मॉरल एजुकेशन का इनकलकेशन इस अवस्था में अत्यधिक ज़रूरी है. तो और धार्मिक और नैतिक शिक्षा से अलग होकर के एक बालक की पूरी स्ट्रेंथनिंग, उसके व्यक्तित्व की का पूरा निर्माण असंभव है.
अतः आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान इस समय ज़रूर किया जाना चाहिए। देन आत्मनिर्भरता की शिक्षा मीन्स एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस। किशोरावस्था में बालक शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखता है। उसे उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मीन्स इस समय एक बालक इस स्टेज पर होता है जहाँ पर कि उसे अपने फ्यूचर के प्रति कॉन्शियसनेस उसके अंदर डेवलप होती है और अब वो फ्यूचर निर्माण करने की इच्छा रखता है, जहाँ पर उसे सेल्फ डिपेंडेंसी होने की हमेशा डिज़ायर रहती है और वो इस प्रकार की शिक्षा उसको प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वो अपने उचित व्यवसाय का चयन कर पाए। नाउ व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा, एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। प्रायः यह देखा गया है कि कई बालक विकास की दर में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मीन्स हर बालक बेशक वो एक ही आयु में है फिर भी उनकी विकास की गति डिफरेंट होती है। एज़ पर कोई भी फैक्टर हो सकता है कि उसके घर का माहौल ठीक नहीं है, हो सकता है उसके जो हेल्थ इश्यूज़ उसके साथ लगे हुए हैं, इसलिए कुछ बच्चे विकास की दर में पिछड़ जाते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से और उनकी नीड के बेसिस पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए एडोलेसेंस एज में। नाउ संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। इस अवस्था में किशोरों के संवेग अपने चरम सीमा पर होते हैं। इस उम्र में बालक संवेगों से संघर्ष करता रहता है। बालकों को संवेगों पर नियंत्रण और उनका मार्गंतीकरण करना सिखाना चाहिए। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के लिए उदार शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का एक बहुत नाजुक मोड़ होता है जहाँ पर मामूली सी लापरवाही व्यक्ति के जीवन भर के लिए अभिशाप बन सकती है। इसलिए बहुत उसका जो मार्गांतीकरण करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। उसके बड़ों को, उसके शिक्षकों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस अवस्था में एक बालक बालिकाओं का संवेगात्मक विकास उचित प्रकार हो, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डेलिकेट स्टेज जहाँ पर कि एक ज़रा सी भी केयरलेसनेस व्यक्ति के जीवन भर के लिए उसके लिए कर्स बन सकती है। इसलिए क्योंकि उनका जो इमोशंस इस समय बहुत क्रूशियल स्टेज पर होता है, वो बहुत प्रबलता पर होते हैं और वो जो किशोर हैं वो अपने संघर्षों से संघर्ष करता रहता है, क्योंकि दीज इमोशंस आर वेरी न्यू टू हिम। ही कैन नॉट डिस्कस दीज इमोशंस विद ईच एंड एवरीवन। इसलिए उन संवेगों पर नियंत्रण करना और उनको सही गाइडलाइंस देना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नव रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर क्रिएटिव डेवलपमेंट। किशोरावस्था में बालकों में अभिनय करने, भाषण देने तथा लिखने में सहज रुचि होती है। इसके लिए बालकों को विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत जैसे विषयों का रचनात्मक ज्ञान प्रदान करना चाहिए, सो एज टू मेक देम क्रिएटिव। उनका क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए शिक्षा भी इसी प्रकार की हो जिससे कि उनके अंदर, बालकों के अंदर रचनात्मकता विकसित हो और इसी वजह से उनको साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूज़िक इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए। उचित दिशा निर्देशन, अप्रोप्रिएट गाइडेंस। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल होता है। इस अवस्था में उसे निर्देशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में अभिभावकों एवं अध्यापकों को चाहिए कि वे बालकों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर
परामर्श दें। मीन्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग एट दिस स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इज़ वेरी नेसेसरी। और बिकॉज ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और डेलिकेट स्टेज होता है, इसलिए इस समय एक सही गाइडलाइंस की, सही काउंसलिंग की किशोरों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए एक शिक्षक को और अभिभावकों को इस चीज़ का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा मीन्स एजुकेशन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर। किशोरावस्था में बालक को किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलने पर उसके मन में निराशा का भाव कर जाता है और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इसके लिए बालकों को अपराध के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर सकारात्मक व्यवहार अपनाने पर बल देना चाहिए। किशोरों में जिज्ञासा की भावना क्योंकि प्रबल होती है, इसलिए उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किशोरों को हर बात के लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि किशोरावस्था शिक्षा कार्य में, इस अवस्था में शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आयु के अनुरूप तथा सांस्कृतिक रूप से सटीक प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त और कौशल युक्त करना है। Education in this stage is very crucial for preparing young people for adulthood, focusing on providing accurate information, promoting healthy attitudes, developing skills so as to navigate real life situations effectively, and then preparing adolescents for active participation in democratic processes and community life। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो एक नए विषय पर, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।